और इसी से जुड़ी एक और खबर जो आज दिल्ली से केंद्रीय कैबिनेट की ओर से आई वो ये कि सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक जाने वाले रोपवे को भी मंजूरी दी गई है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत, और क्या ब्यौरा कैबिनेट की इस फैसले के बारे में दिया गया है? लेकिन उससे पहले सुनते हैं अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं। तो प्रशांत, क्या आज के जो कैबिनेट का फैसला है उसका और ब्यौरा क्या है? जी देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अब से पहले जो एक आप खबर दे रहे थे दर्शकों को हेमकुंड साहिब के बारे में, उससे लगता है थोड़ी निजात मिल पाएगी जब ये रोपवे बनकर तैयार होगा। आज जो कैबिनेट का फैसला हुआ है, दो रोपवे के बारे में आपने बताया। पहला सोनप्रयाग से केदारनाथ और दूसरा जो हेमकुंड साहिब को जोड़ेगा। केदारनाथ का जो प्रोजेक्ट है वो करीब 4,000 करोड़ का है और जो हेमकुंड साहिब वाला रोपवे प्रोजेक्ट है वो करीब 2700 करोड़ रुपए का है। और उस नाते ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं केदारनाथ हिंदुओं के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और वहां पर जाने में सोनप्रयाग से लेकर करीब 21 किलोमीटर का वो रास्ता है और बहुत कठिन रास्ता है और लोगों को कई बार दिक्कत भी होती है। उसको सुगम बनाने के लिए अब ये रोपवे केदारनाथ में करीब 13 किलोमीटर का ये रास्ता तय करेगा रोपवे। और सरकार का कहना, आपसे कुछ देर पहले अश्विनी वैष्णव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें बताया कि अभी अभी जो कोई तीर्थयात्री जाता है, चाहे वो केदारनाथ हो या हेमकुंड साहिब हो, अभी उसे जितना दर्शन का टाइम मिलता है, वहां रहने का समय मिलता है, उसमें इजाफा होगा। खासकर हेमकुंड साहिब में अभी महज 4 घंटे का दर्शन का समय मिलता है, लेकिन रोपवे बनने के बाद 10 घंटे का समय मिला करेगा। उम्मीद ये है सरकार की कि 36 लाख फुटफॉल, जो 6 महीने का सीजन होता है केदारनाथ मंदिर में दर्शन का, उसमें 36 लाख लोग वहां पर जा सकेंगे। हालांकि कई सवाल ये भी पूछे गए कि एक एक चिंता ये रही है पहाड़ों पर कि एक्सेस फुटफॉल, बहुत ज्यादा लोग अब जाने लगे हैं, उससे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको क्या उसको दिक्कत होगी क्या। सरकार का साफ साफ कहना था कि इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर, सभी चीजों का आकलन करके ये दोनों प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। तो करीब 6,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है और इससे जो तीर्थयात्री जाते हैं उनको तो मदद मिलेगी ही, इन इलाकों में पर्यटन को भी इससे अच्छी खासी सहूलियत होगी, इसका भी अनुमान है सरकार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। इस पूरे इलाके को क्योंकि मैं काफ़ी करीबी से जानता हूं, तो ये पर्यटकों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना ज़रूरी होता है कि कैरिंग कैपेसिटी किसी भी ऐसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया की कितनी होती है, और अगर बहुत ज़्यादा पर्यटन वहाँ बढ़ता है अंधाधुंध, तो फ़र्क कहीं ना कहीं पर्यावरण पर ज़रूर पड़ेगा। और दूसरा एक पहलू ये है कि रोपवे बन जाने से बीच के रास्ते में जो घोड़े खच्चर वाले लोग हैं और जो रेस्तरां वाले लोग हैं, जो वहाँ पर ढाबे चलाते हैं, वो लोग ज़रूर विरोध करेंगे, क्योंकि यात्री उनके पास अब नहीं आएंगे। कई यात्री सीधे रोपवे से ही ऊपर निकल जाएंगे। तो इस मामले के कई पहलू हैं जिन पर बाद में विस्तार से करेंगे बात। अभी देखते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस मसले पर, इस फैसले पर क्या कह रहे हैं। चार धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4,081 करोड़ 4,081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहाँ पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए चार धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा।